अपने वक्त के इमाम ज़माना कि मौला हम हर साल इस फर्श अज़ा पे आते हैं। इतनी अजीम कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दी, उस कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए हम तजदीद अहद करते हैं कि अगर कभी ऐसा वक्त आया और हमारे इमाम ने हमें बुलाया कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना या हल मिन युगीसिन युगीसुना कि कौन है हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहे, तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, नस्ल दर नस्ल ट्रेनिंग दी जा रही है। आज इसी ट्रेनिंग के नतीजे में अगर वाक़अन इस्तेमार के मुकाबले में कोई कौम खड़ी है, वो इमाम हुसैन को मानने वाली कौम है। यानी ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, वो जो हमें मानते भी नहीं हैं, वो जो हमारे हम मसलक भी नहीं हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वाक़अन वक्तन ब वक्तन इस कौम ने साबित किया है कि वक्त के जालिम के मुकाबले में खड़ा होना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। शहादत के मैदान में खड़ा होना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। मुश्किलात को बर्दाश्त करना हो, ये सफ़े अव्वल में होते हैं। कहाँ होता है बगैर पब्लिसिटी के, कहाँ होता है बगैर दावत नामों के लोग फर्श अज़ा पे आ जाएं। ये कैसी हरारत है, ये कैसी मोहब्बत है कि सिर्फ मुहर्रम का चांद नजर आने का इंतजार होता है, लोग खुद ही कपड़े लेना शुरू कर देते हैं, खुद ही हर चीज को बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान जो अपने घर की गली तक जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो गाड़ी का ऐसी खराब है, जब फैसिलिटी होगी तो मैं जाऊंगा। यानी 2 घंटे के सफर के लिए भी वो गाड़ी को तलाश करता है, वो फैसिलिटीज को तलाश करता है। लेकिन ये कैसी हरारत है कि करबला में मिन्नतें की जाती हैं कि गाड़ी पे सवार हो जा, लेकिन कहता है नहीं, मैंने पैदल हुसैन की तरफ जाना है। ये इतनी तकलीफों को बर्दाश्त करता है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी हरारत है, ये वही मुअजिज़ा है। आप कौम तशय्यो ने इस जमाने को ये साबित किया है कि वाक़अन हमने अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा किया है। कुछ कौमें ऐसी थीं जो मोजिज़े देख के फिर गईं। मूसा का मोजिज़ा देखा कि दरिया को जमीन बना दिया, लकड़ी को इजदहा बना दिया। इतने मोजिज़े करने के बाद भी उस कौम ने मूसा को छोड़ दिया, बछड़े की इबादत में चले गए। लेकिन वाक़अन तशय्यो ने ज़ाहिरी तौर पे कोई मोजिज़ा नहीं देखा। हमने सिर्फ नाम हुसैन सुना है, हमने सिर्फ किरदार हुसैन देखा है, हमने सिर्फ इस मिंबर से करबला सुनी है। और ये क्या कम मोजिज़ा है कि हमारे दिलों में खुदा ने इतनी मोहब्बत को डाल दिया है कि जबकि शहादत 10 मुहर्रम को है, आज पहली मुहर्रम है और हम शहादत हुसैन 9 दिन पहले मनाने के लिए आ गए हैं। नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि 10 दिन जिस दिन शहादत है उस दिन के बाद 10 दिन मनाने चाहिए। लेकिन ये कैसी हरारत है जो हर किसी के दिल में आ जाती है। आम दिनों का गम और है, मुहर्रम का गम और है। ये कैसा गम है जो दिल को इतना गमगीन कर देता है। तो फरमाते हैं ये दिल का रब्त है अपने वक्त के इमाम से कि जैसे मुहर्रम का चांद आ जाता है, दिले फरजंद ज़हरा गमगीन हो जाता है। और जब उस इमाम का दिल गमगीन होता है तो हम सब के दिलों पे उस इमाम का असर पड़ता है। वहाँ हुज्जत खुदा रोता है, यहाँ ये दिल गमगीन होता है। फरमाइए दिलों का जुड़ना कि आप करबला जाते हो, मुख्तलिफ वाक़अन तशय्यो को किसने जोड़ा है? ये मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन ने जोड़ा है, ये मोहब्बत इमाम हुसैन ने जोड़ा है। यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद एक दूसरे के चेहरे देखे हों, ये चेहरे मुहर्रम में नजर आते हैं। ये कौन है जो इन चेहरों को जोड़ रहा है? ये कौन है जो हमें एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर रहा है? ये इश्क हुसैन इब्न अली है, ये मोहब्बत हुसैन इब्न अली है। या कोई कम मौजूदा है? एक सियासी जलसा भी करना हो, कितने लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है। यहाँ किसी को खाने की लालच नहीं दी गई, पैसे की लालच नहीं दी गई, लोग अपना वक्त सब करके फर्श अज़ा पर आते हैं। वाक़अन अज़ाए हुसैन और मोहब्बत हुसैन किसी मौजज़े से कम नहीं है। और खुदा ने इसी अज़ादारी के सदक़े में तशय्यो को इज्जत अता की है। आज फिलिस्तीन के मामले में शिया सबसे आगे हैं, यमन के मामले में शिया सबसे आगे हैं। ये तशय्यो है जो वक्त के इस्तेमार के मुकाबले में खड़ी है। और ये दर्स हमें किसने दिया है? इमाम हुसैन ने दिया है कि फरमाया मरना है तो मर जाना, लेकिन कभी अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज न करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर जमाने में तशय्यो के खिलाफ प्रोपेगंडे हुए,
कभी कुफ्र के फतवे लगे, कभी शिर्क के फतवे लगे, कभी इसी अज़ादारी को बिदअत का नाम दिया गया, कुफ्र का नाम दिया गया। लेकिन वही मुसलमान कभी हजर अस्वद को बोसा दे रहा है, कभी तवाफ़ खाने खुदा कर रहा है। मैं इस साल अल्लाह ने तौफीक दी, जब उम्रे के लिए गया तो वाकई सोच रहा था, जब सही सफ़ा वरवा कर रहा था कि खुदा कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक इंसान को दौड़ा रहा है। वहाँ पे मुसलमान को सोचना चाहिए कि परवरदिगारा जिक्र तेरा करने आ रहे हैं, लेकिन तू हाजरा की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इब्राहिम की याद हमें क्यों दिला रहा है, तो इस्माइल की याद हमें क्यों दिला रहा है, यानी ये खुदा दौड़ा क्यों रहा है। फरमाया नहीं, अगर इब्राहिम की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी, अगर इस्माइल की याद रहेगी तो मेरी याद रहेगी। इन मन लम यशकुरुल खल्क लम यशकुरुल्लाह, अगर मेरे इन बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा शुक्रिया अदा नहीं हुआ। काबा बनाया किसने, आबे ज़मज़म को ज़मीन से निकाला किसने, ये सारे इन्हीं की वजह से इबादतें कायम है। तो अगर याद इब्राहिम जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी, याद मोहम्मद जिंदा होगी तो याद खुदा जिंदा होगी। वल्लाह अगर आलम इस्लाम से अहले बैत को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से आज़ादारी को निकाल दिया जाए, आलम इस्लाम से अगर कुर्बानी इमाम हुसैन को निकाल दिया जाए तो इस्लाम में कुछ बाकी नहीं रहता। आज आप चले जाइए मलेशिया, आज आप चले जाइए सऊदी अरब, आज आप चले जाइए खलीजी ममालिक में, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी नौजवान एक व्लॉग बना ले, हाथ में माइक पकड़े, रोड के बाहर निकल जाए और चलते हुए मुसलमानों से ओपन चैलेंज है, आप मलेशिया चले जाएं, दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, किसी भी अरब कंट्री में चले जाएं और माइक पकड़ें, एक सर्वे करें और लोगों से इंटरव्यू लें कि ये बताइए नबी के नवासे कितने थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में कुछ बताइए, नबी के कितने बेटे थे, नवासे कितने थे, उनकी शहादतें कहाँ कहाँ हुई। पूरे आलम इस्लाम में लोगों को सिर्फ 4 खुलफा के नामों का पता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। यानी उनके बारे में भी पूछेंगे तो नहीं पता। अपने मकतब यानी अगर मकतब हनफी का मानने वाला है, अपने इमाम का भी नाम पूछेंगे, उनको नहीं पता। उम्मत कंप्लीटली सिर्फ ज़वाहिर इस्लाम पर बाकी है। नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने कामों में चले गए। तुर्की आप चले जाएं, यहाँ मस्जिद में नमाजें पढ़ी, यहाँ रमजान में रोजा रखा, इफ्तारी हुई, होटल में फिर इफ्तारी में शराब पीने लगे, कहने लगे दीन अपनी जगह, दुनिया अपनी जगह। ये हाल उम्मत का हुआ। लेकिन वल्लाह आप किसी छोटे से शिया बच्चे के जो मजमू में मजलिसों में आता है उसे उठा लें और उससे पूछें कि आले अबा कौन थे, चादर किसा के नीचे बैठने वाले कौन थे, उसे पंजतन के नाम भी पता है, उनकी शहादतों का भी पता है, उनकी विलादतों का भी पता है। ये बरकते मजलिस इमाम हुसैन थी।